हिंदू लोग हम लोग बटे हुए हैं जात पात में। ऐसा होना नहीं चाहिए। कोई भी दूसरे धर्म के लोग से पूछिए क्या हो तो हम मुसलमान हैं, क्या हो तो हम ईसाई हैं, लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे कि ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, इसी में हम लोग बटे हुए हैं। गौतम बुद्ध के संदेश को भूल रहे थे, उसको याद दिलाने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया और निश्चित रूप से इस कार्यक्रम की जो धमक है वो पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया में पहुंचेगा। युद्ध है वो किसी भी हाल में ये रुकना चाहिए। पूरी दुनिया में शांति जो है बनी रहनी चाहिए। किसी भी तरह की कोई भी अफवाहों में ना लोगों को आना चाहिए कि जो है ये मतलब ये अशांति से ही परिस्थितियां सुधर सकती हैं। हमेशा शांति के ही मार्ग पे चलना चाहिए। होने वाला है सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। उन्हीं सब उपदेश को एक बार फिर से अमल में लाने के लिए यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया था। कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं कि आखिरकार उन लोगों का क्या कहना है, क्या कहेंगे। आज यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया था पीएल भारती में, और आज जो कार्यक्रम माननीय डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल साहब ने रखा था और उसमें हम सब लोग शामिल हुए हैं और महासभा के अध्यक्ष हैं, मैं महासभा का कार्यकारिणी सदस्य हूँ। और आज जो विषय रखा गया था वो पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है और पूरी दुनिया इस समय तृतीय विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। और इस विषय से आज माननीय निर्मल साहब ने पूरी दुनिया को, भारत ही नहीं पूरी दुनिया को एक संदेशा दिया है कि भगवान बुद्ध का जो संदेश था तो उस संदेश के तहत ही मानवता जीवित रह सकती है और मानवता को बचाने के लिए बुद्ध के संदेशों पे पूरी दुनिया को चलना ही पड़ेगा। इस विषय पे आज ये प्रोग्राम था। जिस तरीके से समय बीतता जा रहा है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अब लोग भूल गए कि हम लोगों का ऐसा देश है जो शांति का देश था। चाहे भगवान राम हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे कोई भी आए जो महान लोग थे, वो लोग यही बात कहते थे कि शांति बनाए रखें। समय के साथ जवाब खुद ब खुद जो दुश्मन है या फिर जो आप पे हमला करते हैं उनको मिल जाएगा। लेकिन जो आज के युवा हैं, जो आज के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं भूल गए थे, जिसकी वजह से ये कार्यक्रम रखा गया था। जी बिल्कुल सही सवाल है आपका। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही यही है कि पूरी दुनिया में जो लोग गौतम बुद्ध के संदेश को भूल रहे थे उसको याद दिलाने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया और निश्चित रूप से इस कार्यक्रम की जो धमक है वो पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया में पहुंचेगा। कार्यक्रम जो है बहुत जल्दी में रखा गया और जो खास कार्यकारिणी के लोग थे और सदस्य थे महासभा के, उनको आमंत्रित किया गया था। आम जनता को इसमें नहीं बुलाया गया था। और अगला जो कार्यक्रम होगा, जैसा कि माननीय जी से बात करके, निर्मल साहब से बात करके 14 अप्रैल के बाद फिर से अभी ये कार्यक्रम अब आगे लंबा चलने वाला है। जी जी इसका जो दूसरा पहलू है वो फिर जल्दी ही कार्यक्रम होगा 14 अप्रैल के बाद। जी ये तो बहुत अच्छी बात है कि कार्यक्रम और आगे रखा जाएगा। ये नहीं कि बस रखें और बढ़ा दिया गया। और भी कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे आप? जो ये कार्यक्रम रखा गया था शांति का, उस पर आप क्या कहेंगे? मेरा इस विषय पे यही मानना है कि जो युद्ध है वो किसी भी हाल में ये रुकना चाहिए। पूरी दुनिया में शांति जो है बनी रहनी चाहिए। किसी भी तरह की कोई भी अफवाहों में ना लोगों को आना चाहिए कि जो है ये मतलब ये अशांति से ही परिस्थितियां सुधर सकती हैं। हमेशा शांति के ही मार्ग पे चलना चाहिए। क्योंकि मिसाइलें और जो बम बारूद हैं वो तो सबके पास है ना। अगर हर कोई अपने बम बारूद और मिसाइलों का यूज़ करने लगेगा तो कहीं ना कहीं परिस्थितियां बिगड़ ही जाएंगी। लेकिन अब इन सब चीज़ों, अहंकार को छोड़कर पीछे कहीं ना कहीं हम लोगों को शांति का ही रुख अपनाना होगा। जी यही मेरा भी मानना है कि चूँकि इस वक्त दूसरे विश्व युद्ध के बाद जितने भी देश हैं वो उनके पास वो हथियारों से लैस हैं। तो अगर किसी भी तरह का कुछ वो होता है तो पूरी दुनिया का इससे विनाश हो जाता है। सर क्या नाम है आपका? परिचय। मेरा नाम है बाबा चंद्रशेखरानंद जी महाराज। मैं हिंदू महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश का। और हम लोग इसी काम में, हिंदू महासभा के काम में लगे रहते हैं। और सर
आपसे मेरा ये सवाल है कि पहले तो देखिए हम लोग सबसे अच्छी बात है कि भारत में रहते हैं और भारत की यही खूबसूरती है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिलजुल कर शांति और उसमें से भी आप जब हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष बताए हैं तो जो हिंदू धर्म है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा इसी पे फोकस करता है कि शांति बनाए रखे, चाहे भगवान राम हो। जब तक रावण ने हम लोगों पे माँ सीता पे वो नहीं किया तब तक भगवान राम किसी से भी कोई बैर नहीं रखे थे, भले उनको जंगल जाना पड़ा हो। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग भगवान राम के पुजारी हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं और जो लोग भगवान राम को गाली देते हैं उनके खिलाफ हम लोग ने मीटिंग किया था और उनके विरोध में हम लोग जुलूस निकाले थे, जो कि एक सपा के ही थे। उन लोग भगवान राम और माता कौशल्या को बहुत बुरा बोला था, तो उसका हम लोग विरोधी हैं और हम लोग हिंदू महासभा के हैं, इसलिए हम लोग को भगवान राम की पूजा तो करना ही है और माता कौशल्या की पूजा कर रहे हैं। आज का मीटिंग बहुत अच्छा था और हिंदू लोग हम लोग बटे हुए हैं जात पात में, ऐसा होना नहीं चाहिए। कोई भी दूसरे धर्म के लोग से पूछिए क्या हो तो हम मुसलमान हैं, क्या हो तो हम ईसाई हैं, लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे कि ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, इसी में हम लोग बटे हुए हैं। आज स्थिति ये हो गई है कि देश को भारत की जरूरत है, आवश्यकता है। जो युद्ध चल रहा है अमेरिका के खिलाफ में आवाज उठाना बहुत जरूरी है और अमेरिका का तानाशाही नहीं चलेगा, उसका हम लोग विरोध करते हैं और युद्ध को समाप्त करने के लिए जो मुहिम आज चलाए हैं इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि ऐसा मीटिंग हर जगह और हर स्टेट में, हर जिले में होना चाहिए ताकि युद्ध रुके। युद्ध से केवल हानि ही होना है, कभी उसे लाभ नहीं होना है। इसलिए हिंदू महासभा के तरफ से मैं इनको धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि भाई इन लोग ने ऐसा मीटिंग रखा है। अभी विश्व बहुत विषम परिस्थिति से गुजर रहा है।